हेलो हेलो स्टूडेंट। मैं फिर एक बार आपके साथ ऋषि झा, आपके फिज़िक्स टीचर। और आज जो हम चैप्टर करने जा रहे हैं, टॉपिक चैप्टर तो हमने पिछले में स्टार्ट किया था, करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसी को कंटिन्यू करके आज हम लोग डिस्कस करेंगे ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्या है? पिछले क्लास का एक थोड़ा सा रिकैप, उसमें हमने एक पढ़ा था ड्रिफ्ट वेलोसिटी, और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वी जो था वो क्या था, -e/m टॉ। ठीक है। और मैंने एक दूसरा चीज पढ़ा था हम लोगों ने, रिलेशन विद करंट। तो करंट इक्वल्स टू ANE/VD। ठीक है। ए, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ कंडक्टर, एंड नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, और VD द वेलोसिटी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब ओम्स क्या था? ओम्स लॉ आप समझ रहे कि फ्लो, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो ओम्स ने कहा था कि अगर हम अनदर फैक्टर्स, टेम्परेचर, प्रेशर, इसको अगर हम कांस्टेंट रखते हैं, स्पेसिफिक कंडीशन को हम कांस्टेंट कर देते हैं, तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब अगर ये कोई एक कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, और यहाँ से एक पोटेंशियल V हमने लगा दिया, ठीक है, ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पोटेंशियल V है, और ये आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक करंट ये होता है और कन्वेंशनल करंट ये होता है। ठीक है ना। तो अगर हम इसके एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ, टेम्परेचर, यानी जितने भी फिजिकल कंडीशन है, इसको कांस्टेंट कर दें, तो करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डिपेंड्स ऑन पोटेंशियल डिफरेंस। ये V पे डिपेंड करेगा, I, यानी I डिपेंड्स ऑन V, लेकिन ऑलवेज नहीं। कब? व्हेन अनदर कंडीशन, फिजिकल कंडीशन, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, इसका लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस, सबको कांस्टेंट रखे तब। ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू ओम्स, ओम्स ने क्या कहा था? करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है। करंट फ्लोइंग थ्रू अ कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ द वायर। लेकिन इसके लिए कंडीशन क्या है कि अनदर फैक्टर जो है, टेम्परेचर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, एंड दीज आर कांस्टेंट। स्पेसिफिक कंडीशन को क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ठीक है। अब ये देखो, ओम्स ने कह दिया कि ओम्स ने कह दिया कि VI इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, कीपिंग अनदर फैक्टर्स कांस्टेंट। ठीक है। यानी ये V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एंड V इक्वल्स टू IR। इस प्रोपोर्शनल को साइन खत्म करके हमने कांस्टेंट लिया R, दैट इज IR। ये R क्या है यहाँ पे? R क्या है यहाँ पे? रेसिस्टेंस। R क्या है यहाँ पे? रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस ऑफ वायर। अभी रेसिस्टेंस बिल्कुल डिटेल्स में पढ़ेंगे क्या होता है। तो R हो क्या गया हमारे यहाँ पे? V/I। R equals to V/I. V is the potential difference across the two ends of the wire, and I with the current flowing through it. अब देखो, ओम्स ने डिस्कवर किया था, इसलिए इसका ऐसा यूनिट क्या होगा? ओम्स। ओम्स, R क्या है? तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओम। ओम। इसका सिंबॉलिक क्या है? ये है सिंबल इसका। ठीक है। तो यहां पे देखो 1 ओम कितना होगा? यहां से R इक्वल्स टू V/I, R इक्वल्स टू V/I, तो V है पोटेंशियल, वोल्ट, तो 1 वोल्ट I का करंट पर एम्पियर, दैट इज इक्वल्स टू 1 ओम। तो 1 ओम दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। R रेसिस्टेंस, रेसिस्टेंस मतलब रोकना, फ्लो ऑफ चार्ज को रोकना। ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस का यूनिट क्या हो गया? ओम। व्हाट इज यूनिट ऑफ रेसिस्टेंस? दैट इज ओम। भाई सिंपल से बात देखो ना, रेसिस्ट, रोकना। जब रुकावट होगा तो किसको याद करोगे? भगवान ओम का नाम जाप करना। ठीक है ना। तो रेसिस्टेंस क्या हो गया हमारा? ओम। ओम, 1 ओम, 1 ओम दैट इज इक्वल्स टू 1 वोल्ट पर एम्पियर। अब ये कैसे डिराइव हुआ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ? देखो ये ओम्स लॉ कैसे बना, इसका और अनदर फैक्टर्स क्या है, किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेंगे, हम इसको देखते हैं। ठीक है। तो आ जाओ, डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ। डिडक्शन ऑफ ओम्स लॉ।
वी हैव, हमारे पास ऑलरेडी रिलेशन है, वी हैव, हमारे पास एक रिलेशन है वी डी इक्वल्स टू ई ई एम टॉ, दूसरा रिलेशन है आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। ठीक है, तो अगर इस वी डी को हम यहाँ रिप्लेस करें, इस वी डी की वैल्यू जो है, ये जो वी डी है, ये वी डी, इसको अगर हम यहाँ पुट कर दें तो क्या बन जाएगा, इस बॉक्स को हटाते हैं। ठीक है, डिडक्शन ओम्स, वी हैव, हमने पहले ही लेक्चर में हमने रिलेशन एस्टैब्लिश किया था, वी इक्वल्स टू ई ई एम टॉ और करंट इक्वल्स टू ए एन ई वी डी। इस वी डी को अगर हम यहाँ रिप्लेस करें तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा I इक्वल्स टू ए एन ई वी डी के जगह पे आ गया, ये माइनस साइन अभी इग्नोर करके चल रहे हैं, ई ई एम टॉ, यानी ए एन ई स्क्वायर ई एम टॉ। वैसे भी माइनस माइनस से पॉजिटिव ही हो जाएगा, दैट इज अ करंट। ठीक है, और इस वी डी के जगह पे ये वैल्यू पुट कर दिया, यहाँ भी ई चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, तो ये भी नेगेटिव, इसको ये नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा, तो ए एन ई से ई क्या हो गया, ई स्क्वायर ई एम टॉ। ठीक है ना। अब हमने पोटेंशियल चैप्टर जब पढ़ा था तो पोटेंशियल और इलेक्ट्रिक फील्ड का एक रिलेशन देखा था, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ई होता है हमारा वी बाई एल, चार्ज पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 हमारे पास ये दो इक्वेशन ऑलरेडी था, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हमने किया था, फ्रॉम 1 एंड 2 हमने किया था कि इस वी डी पे, ये वी डी जो ई एम है इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट किया था, सिंप्लीफाई किया था, ये आ गया। अब यहाँ जो ये v की वैल्यू है, इस e की वैल्यू हम यहाँ पुट कर सकते हैं, तो क्या हो जाएगा, i क्या हो जाएगा बताओ, ए एन ई स्क्वायर एम टॉ, और इस e के जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, v बाई एल, टॉ को बाद में लिखते हैं, v बाई एल टॉ। क्लियर है ये बात, v बाई एल इस e के जगह पे पुट कर दिया। ठीक है ना। तो हम रिलेशन क्या ओम्स लॉ डिराइव कर रहे थे, आर निकाल रहे थे, तो आर कितना होता है, आर इक्वल्स टू वी बाई आई, आर इक्वल्स टू वी बाई आई। तो v बाई आई की वैल्यू कितना हमारे पास, ए एन ई स्क्वायर वी टॉ बाई एल एम। क्लियर है, इस v से v कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, आर क्या हो जाएगी, एल एम ऊपर चला गया, एल एम अपॉन ए एन ई स्क्वायर टॉ। ठीक है, दैट इज इट, ओम्स लॉ। ठीक है, अब ठीक है, तो अब आर इक्वल्स टू एल एम ए एन ई स्क्वायर टॉ। अब यहां पे देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट आ गया, ये आया कि रेसिस्टेंस जो है आर जो है हमारा, आर जो है ये किस किस, ये है गया एल एम ए एन ई स्क्वायर टॉ। अब देखो ये रेसिस्टेंस किस किस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा है। ठीक है, एक टेम्परेचर पे तो करता ही है, यहां पे देखो रेसिस्टेंस जो डिपेंड कर रहा है लेंथ ऑफ द कंडक्टर, ठीक है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास और ई तो कांस्टेंट ही है। तो नेक्स्ट क्या है, इनवर्सली डिपेंड कर रहा है रिलैक्सेशन टाइम, रिलैक्सेशन टाइम, टाइम जितना बढ़ेगा रेसिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यानी फ्रॉम एबव इससे क्या दिख रहा है कि ये जो रेसिस्टेंस है फ्रॉम एबव, ये क्या है, रेसिस्टेंस किस पे डिपेंड कर रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड रेसिस्टेंस है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ये दोनों फैक्टर पे ये रेसिस्टेंस क्या कर रहा है, डिपेंड कर रहा है। देखो यहाँ पे ये लेंथ यानी यहाँ से यहाँ, और ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, दोनों को जब कंबाइन करोगे तो R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L बाई ए, और इस प्रोपोर्शनल साइन खत्म करके एक हमने कांस्टेंट लिया R इक्वल्स टू L बाई ए, रो, दैट ये कांस्टेंट लिया हमने यहाँ पे रो क्या है यहाँ पे, रेसिस्टिविटी, ठीक है, रो इज कॉल्ड रेसिस्टिविटी। अब ये होता क्या है, व्हाट इज रेसिस्टिविटी, क्या है, इस रेसिस्टिविटी का क्या मतलब है। तो यहां पे देखो इसी से यहां पे आ गया हमारे पास आर, इफ
L इक्वल्स टू 1 एंड A इक्वल्स टू 1, दोनों को 1 कर दो तो R किसके कोल आ जाएगा, L के कोल आ जाएगा, सॉरी R किसके कोल आ जाएगा, रो के कोल आ जाएगा। तो एक 1 यूनिट लेंथ एंड 1 यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में जितना रेसिस्टेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी। द रेसिस्टिविटी इज द रेसिस्टेंस ऑफ वायर ऑफ यूनिट लेंथ एंड यूनिट एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब यहां से इस वाले फॉर्मूले में अगर ये 1 हो जाए और ये भी 1 हो जाए तो रेसिस्टिविटी कितना हो जाएगा इस वाले फॉर्मूले से, देखो जरा आप बताओ, रो कितना हो जाएगा, फिर ये दोनों 1 है तो क्या हो जाएगा, m बाई एन ई स्क्वायर टॉ, m बाई एन ई स्क्वायर टॉ। रेसिस्टिविटी इंडिपेंडेंट ऑफ लेंथ एंड इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। रेसिस्टिविटी मतलब रेसिस्टेंस ही है, ठीक है ना। एक 1 यूनिट पूरे वायर के अंदर जो अपोजिंग फोर्स है दैट इज कॉल्ड रेसिस्टेंस। एक 1 यूनिट अंदर 1 यूनिट लेंथ के अंदर जो अपोजिंग फोर्स है उसको हम क्या कहते हैं, रेसिस्टिविटी, ठीक है। एक रैंडमली बहुत क्वेश्चंस आता है सीबीएसई में कि व्हाट हैपन इफ द टेम्परेचर द कंडक्टर विल इंक्रीज, टेम्परेचर को इंक्रीज करोगे तो क्या आएगा। तो देखो यहाँ पे टेम्परेचर के इंक्रीज करने से क्या इफेक्ट आएगा। यहाँ पे एक चीज देखो कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। तो टेम्परेचर इंक्रीज करने से रिलैक्सेशन टाइम यानी टाइम बिटवीन टू सक्सेसिव, टेम्परेचर बढ़ने से एक एक्सटर्नल एनर्जी आया तो उसकी स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा, स्पीड क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो रिलैक्सेशन टाइम क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो ये टॉ कम हो गया तो रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो टेम्परेचर बढ़ाने से किसी भी कंडक्टर के अंदर रेसिस्टेंस क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और ओम्स लॉ V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, एक स्पेसिफिक है, एक स्पेसिफिक जगह तक है कि V और ये I दैट इज V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। लेकिन अगर हम एक स्पेसिफिक लिमिट तक अगर हम बियॉन्ड जाएंगे तो फिर ये हमें ऑलवेज एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है। अब ये रेसिस्टेंस, अब नेक्स्ट है एक रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी कितना आ गया, m n e स्क्वायर टॉ। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक तो ओम्स लॉ पढ़ा, रिलेशन डायरेक्शन ऑफ ओम्स लॉ पढ़ा, रेसिस्टिविटी पढ़ा। एक और छोटी सी पॉइंट है करंट डेंसिटी। क्या है, करंट डेंसिटी। करंट डेंसिटी वर्ड से ही क्लियर है, करंट पर यूनिट एरिया। तो करंट हमारे पास है ANEVD, ठीक है। तो इसका भी देखते हैं क्या आएगा। तो अब ये करंट डेंसिटी, अभी मैंने बताया करंट डेंसिटी वो क्या होगा। तो आपके पास क्या क्या है, आपके पास ये रिलेशन है, देखो करंट डेंसिटी, ठीक है, दैट इज करंट डेंसिटी। J से रिप्रेजेंट करते हैं करंट पर यूनिट एरिया, करंट डेंसिटी करंट पर यूनिट एरिया। यूनिट क्या होगा करंट डेंसिटी का, करंट का क्या हो गया, इसका यूनिट बताओ, करंट का क्या हो गया, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है, यूनिट ऑफ करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी इट इज वेक्टर क्वांटिटी, लेकिन करंट जो है वो स्केलर क्वांटिटी है। करंट का डायरेक्शन भी है फिर भी वो स्केलर क्वांटिटी है, बिकॉज ये लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता, लॉ ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर को फॉलो नहीं करता, इसलिए करंट को हम स्केलर क्वांटिटी मानते हैं। लेकिन करंट डेंसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। यूनिट करंट का एम्पियर पर मीटर स्क्वायर। अब करंट कितना था हमारे पास, अभी हमने किया था ANE स्क्वायर VD, सॉरी ANEVD क्या था बताओ, बोलो बोलो, यही था अपॉन A, कैंसिल, तो J दैट इक्वल्स टू NE स्क्वायर VD, यह है करंट डेंसिटी, ठीक है। नहीं ये N सॉरी ये E स्क्वायर नहीं है इसमें, ये भी करंट दैट इज ANEVD, ठीक है। तो A से कैंसिल NEVD दैट इज अ करंट डेंसिटी, ठीक है। अब देखो कंडक्टेंस क्या है, कंडक्टेंस, कंडक्टेंस क्या होता है, करंट डेंसिटी, कंडक्टेंस G से रिप्रेजेंट होता है, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस, इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टेंस। रेसिस्टेंस अभी हमने डिवाइड किया था, उसी का रेसिप्रोकल करोगे दैट इज क्या आ जाएगा,
कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी क्या होता है? कंडक्टिविटी, ठीक है, सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं, दैट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है तीनों के, जे, सिग्मा एंड ई, ये भी आप ट्राई करोगे। जे करंट डेंसिटी, सिग्मा रेसिस्टिविटी एंड ई इलेक्ट्रिक फील्ड, इसके बीच एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, ठीक है। आप देखो ट्राई करके इसको, ठीक है, या हम कर लें। तो ये आप देखना नहीं तो फिर मैं ही करता हूं अभी। जे सिग्मा ई, ये रिलेशन क्या है? रिलेशन बिटवीन जे सिग्मा एंड ई, ई इज इलेक्ट्रिक फील्ड, जे करंट। अभी देखो आई इक्वल्स टू ए एन ई वी डी, ठीक है, एंड ए एन ई वी डी हमारा क्या था? ई ई एम टो, ठीक है, तो यानी ए एन ई स्क्वायर ई एम टो, दैट इज आई, ठीक है। इसको हम नीचे डिफाइन लेके आ जाते हैं, तो आई बाई ए इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारा? आई बाई ए हो जाएगा एन ई स्क्वायर टो एम इंटू ई, ठीक है। अब यही है ना, ये हमारा क्या है? सिग्मा, क्योंकि रेसिस्टिविटी क्या था? एम बाई एन ई स्क्वायर टो, तो सिग्मा इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी, तो ये हो गया हमारा सिग्मा। और ये आई बाई, ये आई है, आई बाई ए दैट इज जे, तो जे इक्वल्स टू, ये जे हो गया, ये सिग्मा हो गया, ये ई, तो जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम इस पे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे और कम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस की बात करेंगे, रेसिस्टेंस सीरीज, रेसिस्टेंस इन पैरेलल, और कुछ इस पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अपने जो भी 12th के स्टूडेंट्स हैं उनको आप ये शेयर करें, ठीक है। कमेंट बॉक्स में अपना एक कमेंट जरूर करें।